गुड मॉर्निंग। टू सर विथ लव नावल की समरी और नावल का एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी उसकी थीम भी डालने के लिए, थीम और सिनॉप्सिस, तो हम उसकी थीम भी देख लेते हैं, फिर बाद में मैं सिनॉप्सिस भी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं आपकी बुक की तरफ। थीम ऑफ द नावल: स्टूडेंट्स टीचर रिलेशनशिप, प्रीजुडाइज एंड रेसिज्म आर द मेजर थीम्स ऑफ द नावल। सबसे पहले तो नावल की जो 3 मेजर थीम है ये नावल की, एक तो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, स्टूडेंट और टीचर के बीच का रिश्ता कैसा होता है, मतलब समटाइम्स टीचर बच्चों को डांटते हैं, समटाइम्स बहुत प्यार से बात करते हैं, एक रिस्पेक्ट होता है, अफेक्शन होता है। साथ ही ये तो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, क्योंकि एक टीचर की ही कहानी पर बेस्ड है ये नावल, एक स्कूल के बैकग्राउंड में ही पूरा नावल लिखा गया है। लेकिन जो इसकी बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट थीम है वो प्रीजुडाइज और रेसिज्म है, अलॉन्ग विथ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। प्रीजुडाइज एंड रेसिज्म इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। प्रीजुडाइज मतलब आपने पहले के पहले किसी के बारे में जज करके रखना, पहले के पहले किसी के बारे में सोच के रखना। आप वो पर्सन को नहीं जानते हैं, आपने वो पर्सन से बात नहीं की है, आपका उसके साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप, हाँ, वो ये कास्ट का है इसलिए वो ऐसा ही होगा, वो ये रंग का है इसलिए वो ऐसा ही होगा, या वो ये इलाके के रहने वाला है, इस एरिया के रहने वाला है, वहाँ के सारे लोग ऐसे ही होते हैं, ये ज़ात के सारे लोग ऐसे ही होते हैं, ये जो सोच होती है इसको प्रीजुडाइज बोलते हैं। एंड रेसिज्म जो काले गोरे की बिना पर तफरीक की जाती है, काले गोरे का जो भेदभाव किया जाता है कि बहुत सारे एरियाज़ में, मतलब मैक्सिमम जगह पर तो गोरे लोग ख़ुद को सुपेरियर समझते हैं और काले लोगों को हल्का और कमतर समझा जाता है। लेकिन अफ्रीका वगैरह कुछ एरियाज़ ऐसे भी है जहाँ पे काले लोगों को ऊपर समझा जाता है और गोरे लोगों को हल्का समझा जाता है। तो रेसिज्म भी ये नावल की मेजर थीम है। देखते हैं किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है नावल। E.R. ब्रेथवेट गेट्स ए जॉब ऑफ ए टीचर इन ए रेदर रफ एंड नोटोरियस स्कूल। E.R. ब्रेथवेट ये नावल के राइटर है, उन्होंने ही ये कहानी लिखी है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, उन्होंने ख़ुद के एक्सपीरियंस के बारे में बताया है इसमें, उनको जो लाइफ में एक्सपीरियंस हुए, ट्रू इवेंट बेस्ड ये स्टोरी है। जो सारी चीज़ें उनके साथ में हुई थी उन्होंने उसको कहानी की शक्ल में, नावल की शक्ल में लिखा है। तो उनको एक बहुत ही ऐसे रफ बदनाम से, मतलब जहाँ के बच्चे बहुत नालायक होते हैं, कोई स्कूल की अच्छी रेपुटेशन नहीं, ऐसी स्कूल में उनको टीचर की जॉब मिलती है। ही फाइंड्स दैट द स्टूडेंट्स बिलोंग टू ए बैकग्राउंड दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लर्निंग एंड देयर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। वो पाते हैं ऐसा कि वहाँ के जो बच्चे, एक तो स्कूल का माहौल ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बच्चों की अच्छी लर्निंग हो सके, बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, बच्चों का प्रोग्रेस हो सके, और साथ ही स्टूडेंट्स भी वहाँ के अच्छे नहीं है। पहले हम आगे वैसे हम देखेंगे इसमें, मैं आपको फिर से पहले ही बता भी देती हूँ कि E.R. ब्रेथवेट असल में इन्होंने एयरफोर्स में, ब्रिटिश एयरफोर्स में सर्व किया था, ब्रिटिश एयरफोर्स के लिए काम किया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो इन्होंने जंग में ये शामिल हुए थे और ब्रिटिश एयरफोर्स के लिए अपनी सर्विसेज दी थी। लेकिन जब जंग ख़त्म हो गई तो उनको उस जॉब से निकाल दिया गया और उसके बाद में उनको जॉब ढूंढने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि रेसिज्म की वजह से उनका रंग काला था, इस वजह से फिर फाइनली उनको एक ऐसी स्कूल में जॉब मिलती है जिसकी रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और जहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा शरारती और अच्छे नहीं हैं। He notices that the students are in no mood to change their attitude and behavior। उन्होंने पाया कि वो देखते हैं कि स्टूडेंट्स अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को चेंज करने के कोई मूड में नहीं है, वो ख़ुद को बदलना ही नहीं चाहते। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शरारती है, मिस्चीवियस है, बदतमीज़ हैं और वो ख़ुद को कुछ बदलना भी नहीं चाहते। Braithwaite, with his novel and creative ideas, innovative techniques and understanding the students' psychology, ultimately wins their hearts in no time।
फिर ब्रेथवेट ने वो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को समझा, उनकी नफ्सियात को समझा, उनके जहन को समझा, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी कैसी सोच है और वो बच्चे क्या चाहते हैं। और फिर अपने बहुत ही नॉवेल और क्रिएटिव आइडियाज़ से, नए नए आइडियाज़ से और नई नई टेक्निक से और क्रिएटिविटी से इन्होंने अलग अलग टेक्निक से स्टूडेंट्स के दिलों को बहुत ही कम अरसे में जीत लिया। बहुत ही कम वक्त में स्टूडेंट्स के ये फेवरेट टीचर बन गए। दो ही वॉज बुलीड, हैरेस्ड, मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर्ड मैनी टाइम्स। हालांकि शुरुआत में उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, उनको हैरेस किया गया, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया बहुत बार। He didn't lose his patience and continued implementing his novel ideas and techniques that helped him to bring a significant change in his students' lives. लेकिन उन्होंने अपना सब्र नहीं खोया, अपनी बर्दाश्त नहीं खोई, अपना पेशेंस नहीं खोया और जो उनके पास में आइडियाज़ थे बच्चों का दिल जीतने के लिए, बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए और बच्चों को टीचर से ख़ुद से करीब लाने के लिए जो सारे आइडियाज़ थे वो अप्लाई करते गए, उसको इम्प्लीमेंट करते गए और मुख्तलिफ़ टेक्निक्स के ज़रिए उन्होंने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में बहुत ही अहम बदलाव लेकर आया। द रेसिज़म प्रीविलेंट इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग द मिड 1940s। रेसिज़म मतलब ये काले गोरे की बिना पर जो भेदभाव था, तफरीक थी, ये ब्रिटेन में 1940 के दरमियान बहुत ज़्यादा था। द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच टू सर विथ लॉ टेक्स प्लेस इज़ ऑफ प्राइमरी सिग्निफिकेंस इन द नावल। उसी वक्त में यह नावल लिखा गया है, टू सर विथ लॉ नावल उसी पीरियड में लिखा गया है और जिसमें रेसिज़म को ख़ास तौर से दिखाया गया। The narrator cites repeated incidents in which he experiences the racism of white Britons। इसमें ये नावल में नैरेटर्स ने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट बताए हैं, ऐसे बहुत सारे वाक़यात बताए हैं जब उनको गोरे ब्रिटेन्स ने उनके साथ में भेदभाव किया, उनके साथ में तफरीक की। इंक्लूडिंग इनकाउंटर्स ऑन द बस, कहाँ पे उनके साथ में भेदभाव हुआ बस में, जब वो बस में ट्रैवल करते थे, जॉब इंटरव्यूज़, जब वो मुख्तलिफ़ जॉब के लिए इंटरव्यूज़ देने के लिए गए, एट ग्रीनस्लैंड स्कूल जहाँ पे फाइनली इन्होंने जॉब की, जिसके बारे में ये पूरा नावल है। व्हेन सर्चिंग फॉर हाउसिंग, जब वो अपने मकान रहने के लिए मकान तलाश करने गए। एट ए रेस्टोरेंट विथ हिज गर्लफ्रेंड एंड सो ऑन, जब रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए तो हर जगह ही उनके साथ में उनको काले होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया, उनके साथ बुरा सलूक किया गया, उनका रंग काला होने की वजह से। At the outset, Braithwaite is struck by the unexpectedness of such prejudice। और लोग उनके बारे में ऐसे ही सोचते थे, मतलब कि काले लोग अच्छे नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे सारे गोरे ब्रिटेन थे। He was brought up in British Guiana and he viewed himself as a British citizen, नॉट एज ए ब्लैक ब्रिटिश सिटीज़न इन ए ब्रिटिश कॉलोनी। पहले उनको गयाना में जब लाया गया तो वहाँ पर वो सिर्फ एक ब्रिटिश सिटीज़न के तौर पे देखे जाते थे, ब्लैक ब्रिटिश सिटीज़न के तौर पे वो नहीं देखे गए ब्रिटिश कॉलोनी में शुरुआत में। कब की बात है ये? वैन ही सर्व्ड ग्रेट ब्रिटेन इन द रॉयल एयरफोर्स, जब उन्होंने फ़ौज में अपनी खिदमत अंजाम दी, जब उन्होंने एयरफोर्स में सर्विस की, क्योंकि उस वक्त तो बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत थी, जंग में लड़ने के लिए फ़ौजियों की, सिपाहियों की ज़रूरत थी। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश लोगों को जब फ़ौजियों की, मतलब फ़ौज में स्टाफ की ज़रूरत थी, जब इन्होंने कोई काला गोरा नहीं देखा, जब इनको ये रॉयल एयरफोर्स में इनको जॉब लगी और उनको वहाँ पे रिस्पेक्ट दिया गया, स्टीम सोसाइटी में इज्जत मिली उनको। लेकिन द डे ही लेफ्ट द जॉब ही फाइंड हिमसेल्फ टू बी एन आउटसाइडर। लेकिन जिस दिन उनकी जॉब छूटी, जिस दिन उन्होंने जॉब अपनी छोड़ी, उस दिन से ही वो ख़ुद को बाहरी समझने लगे, उस दिन से ही लोग उनके साथ में भेदभाव करने लगे और उनको काला होने की वजह से उनके साथ प्रिजुडाइज और रेसिज्म का मामला रहा। ब्रेथवेट्स एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन वॉज ऑफ नो यूज़ इन जॉब इंटरव्यूज़। हालांकि ब्रेथवेट एक रिफाइनरी इंजीनियर थे और इनकी काफ़ी अच्छी एजुकेशन और इतना अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस रहा, लेकिन किसी भी जॉब इंटरव्यू में ये काम नहीं आया।
where he is informed that the job has already been filled और he is over qualified for it। हर इंटरव्यू के बाद उनको यही बताया जाता कि वैकेंसी नहीं है, किसी और को रख लिया गया है, या फिर ये बताया जाता है कि उनकी क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा है और वो ये जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। मतलब अलग अलग तरीके से बहाने बनाकर उनको जॉब नहीं दी जा रही थी उनका रंग काला होने की वजह से। दिस हाइटेंस ब्रेथवेट सेंस ऑफ बिट्रेयल फॉर द ब्रिटिश। ये सारी चीज़ों से ब्रेथवेट के दिल में ब्रिटिश हुकूमत ने, जो ब्रिटिश लोगों ने जो उनके साथ धोखा किया और ब्रिटिश के साथ नफ़रत काफ़ी इनके दिल में बढ़ गई थी। इंटरेस्टिंगली, लेकिन मज़े की बात यह है, ही नेवर लैशेज आउट फिजिकली एंड ओनली रेयरली डज ही डू सो वर्बली। ही एग्जिबिट पेशेंट इंड्योरेंस एट टाइम्स। उन्होंने पूरा अरसा अपना सब्र दिखाया, अपनी बर्दाश्त को दिखाई, कभी भी वो ऐसे फिज़िकल नहीं हुए, किसी के साथ में उन्होंने गुस्सा नहीं किया, किसी के साथ में उन्होंने बुरा सलूक नहीं किया। एंड एट अदर्स ही डिस्क्राइब द वे द रेज इनसाइड हिम इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू हेटेड सो स्ट्रॉन्ग दैट ही डिज़ायर्स टू हर्ट दोज हु ट्रीट हिम अनफेयरली। हालांकि उन्होंने अपना गुस्सा किसी पर निकाला नहीं था, वो बहुत सब्र से और बर्दाश्त उन्होंने हर जगह दिखाई, लेकिन उनके अंदर का जो गुस्सा था, जो गोरे ब्रिटिश लोगों के लिए उनके अंदर का जो गुस्सा था, वो धीरे धीरे नफ़रत में तब्दील होने लगा। और उनका ऐसा दिल होता था कि जिन लोगों ने उनको नुकसान पहुंचाया, जिन लोगों ने उनके साथ बुरा सलूक किया, वो भी उनके साथ बुरा सलूक करे। As a result of such experiences, Braithwaite finds the students at the Graceland As a result of such experiences, Braithwaite finds the students at the Greenslead School to be a bit notorious and rough in behavior, but with proper care and treatment, all the students would surely achieve success and desired goals in their lives. तो उनके दिल में पहले से ही गोरे लोगों के लिए एक नफ़रत हो गई थी, इसकी वजह से भी उनको स्टूडेंट का रवैया और भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा करता था। और उनको, हालांकि वो बच्चे तो पहले से थे ही बहुत शरारती, और ये स्कूल भी बहुत ज़्यादा बदनाम थी, और इनके दिल में भी उनके लिए प्रेजुडाइज थी, तो ये इनको और भी ज़्यादा बुरा लगता था। लेकिन फिर उनको ये ख़याल आया कि वो अपने अच्छे बिहेवियर से, प्रॉपर केयर से, अच्छे ट्रीटमेंट से ये सारे स्टूडेंट्स कामयाबी को अचीव कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें किस तरह से अचीव की, कैसे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में बदलाव लाया, वो हमने नावल में देखा है, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। और किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछिए। हैव अ गुड डे।